एम डॉक्टर मीरा कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, महिला कॉलेज चाईबासा एंड कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं यूजी सेम 5 के बच्चों को DAC 2 बताने जा रही हूँ। DAC 2 में ग्रुप A बताऊंगी, जिसका नाम है जिसका नाम है ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल बताऊंगी। इसका यूनिट 3 बताऊंगी। इसमें हम लोग एक वस्त्र से स्टोरेज पे चर्चा करेंगे। केयर एंड स्टोरेज ऑफ टेक्सटाइल, यानी वस्त्रों की देख रेख और संरक्षण कैसे करते हैं। इससे से पता ही चल गया होगा कि एक कार अक्सर गृहिणियों को होती है, स्त्रियों को होती है, और किस वस्त्रों को कैसे हम लोग संरक्षण करेंगे, स्टोर करेंगे, कैसे देख रेख करते हैं। हमारे पास, हर किसी के पास अपनी इनकम और हैसियत के हिसाब से वस्त्र होता है, यानी बहुमूल्य वस्त्र रहता है। सभी वस्त्रों को हर समय ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ठंडा जाने के बाद उन्हीं वस्त्रों को स्टोर करने हम लोग करते हैं, उसका स्टोरेज कम से कम 6 महीना रहता है। तो ये 6 मंथ के लिए हम लोग उसको किस तरह से रखेंगे ताकि वो खराब नहीं। सुंदर और बहुमूल्य वस्त्रों की अच्छी तरह से देख रेख होना चाहिए, नहीं तो वह खराब हो जाता है। साथ में उस वस्त्र का कोई व्यक्तित्व ही नहीं रहता, यानी उसकी कोई पहचान नहीं रहता है, वो बिगड़ जाता है। जैसे मान लीजिए हम आज बाज़ार में 5,000 से लेके 50,000 तक साड़ी, आप सबसे रेशम की साड़ी, रेशम के बारे में आप लोग पढ़िए, रेशम साड़ी के बारे में आप लोग जानते हैं। उसकी केयर करना बहुत ही मुश्किल है और ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही नाजुक से बना है और बहुत ही खूबसूरत है। मैं ये नहीं बोलती कि रेशम कपड़े कमज़ोर होते, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि रेशम के कपड़े कैसे बनता आप लोग जानती हैं। उसको बहुमूल्य बनाने के लिए उस पर उसके बहुत सारे गोटे, जरी का प्रयोग किया जाता है, कांच का प्रयोग किया जाता है, मोतियों का प्रयोग किया जाता है। पहले ज़माने में ऐसे वस्त्रों पर सोने चांदी की लड़ियाँ लगी रहती थी, सोने चांदी का बॉर्डर बनाया जाता है। तो आप लोग इंडियन टेक्सटाइल में ये वाला पढ़ी हैं, इंडियन एम्ब्रॉयडरी में। तो ऐसे वस्त्रों को केयर कैसे करेंगे। जो वस्त्र हम लोग डेली प्रयोग करते हैं और जो वस्त्र हम लोग किसी शादी विवाह का कोई त्योहारों पर प्रयोग करते हैं, इन दोनों को देख रेख अलग अलग तरीक़ों से होता है। रोज़ के पहनने वाले वस्त्र हम लोग किसी भी सर्फ साबुन से धोते हैं और धो के सुखा कर फिर से हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जब वही वस्त्र पार्टी वियर जिसको हम लोग बोलते हैं पहनते हैं, तो उसको केयरफुली रखना पड़ता है, क्योंकि वो कॉस्टली होता है। कॉस्टली क्यों होता है कि उसमें बनाने वाले धागे जो है वो तो बहुमूल्य है ही, उसके साथ साथ उसके ऊपर किया हुआ जड़ी बहुत ही बहुमूल्य है। थोड़ी सावधानी से हमेशा के लिए वो कपड़े खराब हो जाएंगे। तो सावधानियों को भी ध्यान में रखना है, क्या कि हमारा जो वस्त्र है वो किस तरह से रखना है। वस्त्र को स्टोरेज करने से पहले हम वस्त्र की गुणवत्ता को जानेंगे, उसकी गुण क्या है और वो वस्त्र किस रेशे से बना हुआ है। वो रेशमी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, या वो सूती का वस्त्र है। सूती का वस्त्र, जैसे हम लोग सूती के वस्त्र को कैसे भी धो सकते हैं, सुखा सकते हैं, कोई खराबी नहीं होता है। लेकिन सेम उसके उल्टा है, हम लोग ऊनी के कपड़े जैसे तैसे नहीं धो सकते हैं, नहीं सुखा सकते, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ऊनी के वस्त्र भीगने के बाद 30% तक वो कमज़ोर हो जाता है, जो कि पहले से ही रहता है। उसी प्रकार सूती के जो वस्त्र भीगने अवस्था में वो 30% उसकी ताकत बढ़ जाती है।
वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है भीगे वस्त्र। इसीलिए इसको सोडा से कैसे भी पटक के धोया जाता है और धो सकते हैं, पर ऊनी के साथ ऐसे नहीं कर सकते। ऊनी के वस्त्रों को हम लोग धोने के बाद कभी भी हम लोग हैंगर में टांग नहीं सकते। टांगने से क्या होगा कि वो फैल जाएगा लटकने से, वेट रहने से पानी का ना। तो ऊनी का वस्त्र धोने के बाद उसको हमेशा एक समतल कोई चेयर हो या टूल हो उसके ऊपर रखना चाहिए। जब आस्ते आस्ते पानी निकल जाए तब उसको उठा करके तार पे नहीं डालने के बाद या उसी तरह से फैलाना चाहिए ताकि वो लड़े नहीं, तो उसकी कपड़ों की आयु बनी रहती है। हम जितने दिनों तक जितने अच्छे से कपड़ों को स्टोरेज करते हैं उतना ही उसकी आयु लंबी होती है। मैं ये कहूँगी कि कपड़ों की जो ये है आयु है वो हर गृहिणी के हाथ में रहती है। वस्त्रों की देख रेख में देर सबेर या टाल मटोल नहीं करना चाहिए। टाल मटोल करने से क्या होता है कि वो वस्त्र की गंदगी जो होती है या उसका गुणवत्ता क्या होती है, खराब होती है। मान लीजिए कि आपका अभी ठंडा का मौसम ख़त्म हुआ, आपका स्वेटर है वो कहीं कहीं क्या वो तो यूज नहीं हो रहा, तो आप कहीं उसको रख रही हैं कहीं पर साइड में, तो उसकी गुणवत्ता को ख़राब हो रही है। तो जैसे ही हमें जिस वस्त्र की ज़रूरत ना हो उससे तुरंत उसको साफ़ सुथरे करके अच्छी धूप दिखा करके और उसको हमें स्टोर कर देना चाहिए। ये ये वस्त्रों की गुणवत्ता को हमेशा बनाए रखता है। ये ही है गुणवत्ता वस्त्रों की। तो हर वस्त्रों की गुणवत्ता किसी न स्त्रियों के हाथ में होता है। पहला नंबर है वस्त्रों की देख रेख में ब्रश करना एवं धूप दिखाना। हम लोग कौन से कपड़े को ब्रश से झाड़ेंगे ये हमें जानना होगा, तभी तो हम लोग आगे जानेंगे कि किस वस्त्र को हम लोग झाड़ सकते हैं। तो पहले नंबर हम लोग कौन वस्त्रों को जो झाड़ेंगे वो वस्त्र है ऊनी वस्त्र यानी ऊनी वस्त्र से बना हुआ कोट पैंट जो पुरुषों के होते हैं। ये आप अपने जानती हैं ये कपड़े बहुमूल्य होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं और इसको हमेशा धोना आसान नहीं है। ये घर में नहीं धोते, ड्राई वॉश होता है तो अक्सर ये बाहर जाता है। तो कोई इसको पहन के आने से एक हल्की ब्रश से झाड़ देने से उस पर का जो धूल जो कण जो होता है वह निकल जाता है। और हल्का सा यदि कोई धूप हुआ है, ज़्यादा भी देर नहीं धूप में रखना है, धूप दिखा करके रख देना चाहिए। इससे क्या होता है उस पर पड़ा हुआ जर्म्स और बैक्टीरिया धूप दिखाने से वो मर जाता है। और डस्ट क्या होता है कि जब हम लोग ब्रश से झाड़ते हैं तो डस्ट नीचे आ जाता है। उसी प्रकार हमारे पास कोई बहुमूल्य लहंगा है, साड़ी है, हम लोग पार्टी में गए हैं तो उसको भी धोना बार बार आसान ईजी नहीं होता, क्योंकि बार बार धोने से जो पार्टी वियर जो वस्त्र होते हैं पार्टियों में और पर्व त्योहार पे हर मौके पे पहनने वाला जो वस्त्र होता है वो खराब हो जाता है। तो उस वस्त्र को भी हम लोग क्या करेंगे कि कहीं से पहन के आने से उसको ब्रश से झाड़ करके अच्छे से फोल्ड करके थोड़ा धूप दिखा देंगे, थोड़ा उसी तरह से जैसे हम लोगों ने कोट और पैंट को दिखाया था। इससे क्या होगा कि उस पर का जो डस्ट है यानी धूल है वो निकल जाएगी, धूल निकल जाएगा। धूप दिखाने से जितना बैक्टीरिया और जितना वायरल होगा वो मर जाएगा। आप लोगों को तो पता है हवा में हमेशा हजारों करोड़ों में बैक्टीरिया और वायरस घूमते रहता है, घूमता है ना, तो वो कपड़ा पर भी चिपक रहा है। तो इससे आप ये भी जानती होंगी कि धूप दिखाने से धूप में बहुत सारे वायरल कीटाणु मर जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को इंटीरियर डेकोरेशन में गृह की व्यवस्था में बताई थी कि घर की व्यवस्था करने से पहले ये दिखाना चाहिए बनाते समय कि सभी घरों में धूप आ रहा है कि नहीं, कि हवा और धूप हमें स्वस्थ और स्वच्छ दोनों रहने के लिए ज़रूरी है। ये धूप दिखाने की बात हुई। और ये तो बहुमूल्य कपड़े के हुए, लेकिन हर तरह के कपड़े को धूप दिखाना ज़रूरी है। हर साड़ी जो होता है हमेशा तो हम लोग नहीं पहन सकते हैं, 1 महीना 2 महीना के बाद पहनते हैं। तो कभी कभी क्या करना चाहिए कि सारे कपड़े को निकाल करके उसमें धूप दिखाना चाहिए। धूप दिखाने से और रख देना चाहिए। बहुत दिनों तक बक्से में पड़े अलमारी में पड़े हुए वस्त्रों को
पर क्या होता है कि फफूंदी लगने की, कीड़ा लगने का डर रहता है। कीड़ा लगने से वस्त्र रखे रखे कट जाते हैं, कीड़े काट देते हैं उसमें। तो उसमें डालने के लिए फिनाइल की गोली, और फिनाइल की गोली कभी भी डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए कपड़ों के बीच में, उसको एक पेपर में रैप करके ही डालना चाहिए। इससे कपड़ा भी सुरक्षित रहता है और कीटाणु से भी बचता है। फिर भी जो वस्त्र हमेशा प्रयोग नहीं होते हैं उसको हर 6 महीने पे एक बार अच्छी तरह से खटिए पे अपने टेरिस पे का कोई चादर डाल के फैला करके उसको थोड़ा सा धूप दिखा लेना चाहिए, फिर पैक करके देखना चाहिए। ये काम मैं अपनी मम्मी को देखा करती थी कि मम्मी ऐसा काम हमेशा किया करती थी। बक्सा खोल कर, पहले ज़माने में इतनी अलमारियाँ तो नहीं थी, वो बक्सा खोल खोल के कपड़े को टेरिस पे छत पे धूप दिखाया करती थी। शायद आप लोग को भी पेरेंट्स लोग, मम्मी लोग करती होगी। हाँ, तो ये रहा कोट के बारे में बताई मैं। साड़ी के बारे में ब्रश करना, ब्लेज़र भी ब्रश करते हैं। ब्लेज़र भी कोट का ही भाग है, जो भी बहुत कॉस्टली होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। पुरुषों को ये बहुत अच्छी परिधान होती है, तो उसको भी हम लोग धूप दिखा कर ब्रश करके और धूप दिखा सकते हैं। दूसरा बात है स्वच्छ और संरक्षण। आप दाग धब्बे वाले कपड़ों को यदि आप संरक्षण कर रख दे रही हैं तो वो आप दाग धब्बा हमेशा के लिए वहाँ पे बना रह जाएगा, माने हमेशा के लिए दाग धब्बा वहाँ पे हो जाएगा, जो आगे चल के उस दागों को छुड़ाना नामुमकिन हो जाएगा। तो स्वच्छ कपड़े को और स्वस्थ कपड़े को ही, स्वच्छ कपड़ा को ही संरक्षण करना चाहिए, माने रखना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। गंदे कपड़े को, बिना धोए कपड़े को, बिना प्रेस किए हुए कपड़े को, बिना अच्छे से फोल्ड ही किए हुए कपड़ों को नहीं धोना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। अलमारी में गंदे वस्त्रों को रखने से क्या होता है कि जो वस्त्र स्वच्छ माने अच्छे हैं, वो वस्त्र भी उस गंदगी, उसके आने से वो भी गंदा हो, माने उसकी भी गंदे के संपर्क में आने से कुछ कीटाणु उसके पास भी चला जाता है। स्वच्छ वस्त्रों के साथ कभी कभी गंदे वस्त्र भी लोग रख देते हैं, जिसके कारण स्वच्छ कपड़ा भी उसी तरह से खराब हो जाता है। अलमारी में बिना हवा लगाए वस्त्र नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि गंदे कपड़े, भद्दे कपड़े, पसीना वाला कपड़ा नहीं रखना। पसीना वाला कपड़ा, पसीना का दाग हो जाता है, तो पसीना वाले कपड़े को धो के रखना चाहिए, या तो उसमें धूप दिखा करके रखना चाहिए। कभी कभी कुछ वस्त्र कुछ महीने के लिए भी बंद रखते हैं हम लोग, बोली ना, कभी कभी कुछ कपड़े महीने के लिए बंद रखना पड़ता है, जैसे ऊनी कपड़ा, रेशमी कपड़ा, शादी विवाह वाला कपड़ा, तो इस सब के कपड़ा को हम लोग साफ सुथरा करके रखना चाहिए। सोने चांदी के बॉर्डर वाले बनारसी साड़ियाँ, ये स्त्रियों के सबसे बहुमूल्य साड़ियाँ होती है, शादी विवाह की साड़ियाँ होती है। चूँकि मैं बताई ना, सोने चांदी, यदि सोने चांदी की नहीं है तो उस पे जरी जो है उस सोने चांदी जैसा ही प्रतीक होता है और उसी हिसाब से बनाया जाता है ना। तो पहले ज़माने में ये जो है सही में सोने चांदी का मिला करता था। आज के युग में सभी के पास सोने चांदी का नहीं मिल पाता है, लेकिन बहुत को, लेकिन जो है उसको भी उतना ही केयर और स्टोरेज का ज़रूरत है, क्योंकि वो भी बहुमूल्य है। ऐसे कपड़े को बहुत ही सावधानी से ब्रश करके, धूप दिखा करके ही हमें स्टोर करना चाहिए, तभी जाके वस्त्रों को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा है दाग धब्बा। जब किसी वस्त्रों पे दाग धब्बा लग जाए तो उसको तुरंत से तुरंत छुड़ाना चाहिए, चाहे वो चाय, कॉफ़ी, किसी चीज़ का दाग हो। छोड़ के रख देने से क्या होता है कि कपड़े पे छोड़ देने से वो दाग और भी गहरा होते जाता है, यानी वो बहुत दिन के दाग को छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, जल्दी से नहीं छूटता। तो जिस कपड़े में दाग लगे उसको तुरंत ही छुड़ाना चाहिए। छुड़ाने के कौन से दाग कैसे छोड़ेंगे, या तो आप लोग इंटर में भी पढ़ी हैं, तो आप किसी भी दाग को हो उसको तुरंत से तुरंत साफ करके ही उसको रखना चाहिए। रखना तो क्या, यदि घर में बाहर कहीं गए हैं, कोई चीज़ का दाग लग गया तो आके पहले दाग को छुड़ा लेना चाहिए, ना कि 2-4-10 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। 2-4-10 दिन के लिए छोड़ने से क्या होगा कि वस्त्र का आपको जो दाग है वो कभी कभी हमेशा के लिए बन जाता है। अब है मरम्मत, वस्त्रों को मरम्मत करना, आफ्टर देन जा करके उसको स्टोर करना। मरम्मत करना यानी फटा चिटा कपड़े को सिलाई करना। देखा जाए तो सुनने में लग रहा बहुत इजी है, लेकिन ये कुछ मुश्किल भी है।
यदि सिलाई खुला है तो इसको सिलाई करवाना बहुत ही आसान है। आप घर पे भी कर सकती हैं। सुई धागा से छोटा छोटा टाँका मार करके, बखिया जिसको बोलते हैं, बखिया के हिसाब से आप कर सकती हैं। उसके बाद धोना चाहिए। कभी भी फटे हुए कपड़े को नहीं धोना चाहिए, उसको सिलाई करके धोना चाहिए। फटे हुए कपड़े धोने से क्या होता है ना बच्चों, कि उसमें वो और फट जाता है या फटने की चांस रहती है। इसीलिए कपड़े को पहले मरम्मत करके ही धोना चाहिए। लेकिन जहाँ सिलाई किया हुआ वस्त्र धोने में सीने में इतना ही आसान है, वहीं कहीं से खरोंच लगा हुआ कपड़ा, कटा हुआ कपड़ा को सिलाई करना उतना ही मुश्किल है। जैसे मैं ये ड्रेस पहनी, मान लीजिए यहाँ पे खरोंच लग जाए, कट जाए, तो इसको सीना तो मुश्किल होगा कि सिलाई दिखेगा। तो इसको हम लोग रफू कराते हैं और हाथ से भी उसी कपड़ा से किया जा सकता है। लेकिन इस साइड वाला यदि सिलाई खुले तो बहुत आसानी से इसको मरम्मत करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। बारंबार धोना, कोई भी किसी वस्त्र को बारंबार नहीं धोना चाहिए। शादी विवाह वाले बहुमूल्य वस्त्रों को बार बार धोने से उसका गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, उसकी सुंदरता खराब होती है। तो उसका सुंदरता को ध्यान में रखते हुए बार बार वस्त्रों को नहीं धोना चाहिए। लेकिन हाँ, जो वस्त्र हम लोग रोज़ पहनते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, खाना बनाना या बाहर जाना, बाहर से आना, ऐसे कपड़े को जो नौकरी करता है डेली धोना चाहिए। क्योंकि इसमें 10 से 12 घंटा आदमी इस कपड़े को पहनता है, तो धूल कण के साथ साथ पसीना भी उसके साथ लगा रहता है। आजकल देखिए, इसीलिए अधिकतर लोग, जो लड़कियां जो जॉब करती है, वो अधिकतर ऐसा कपड़ा पहनती है जिसको धोने से कलर ना हो जाए, उसकी आयरन की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े, ताकि वो आसानी से धुले और आसानी से पहने। क्योंकि उसे रोज़ पहनने के, वो कपड़े रोज़ उसको एक इस तरह के कपड़े पहनना है। पहनने वाले कपड़े को डेली धुलाई करना, घर में पहनने वाला कपड़ा को डेली धोना, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों गारमेंट्स कपड़े जो होते हैं, अंडरवियर जो होते हैं, उसको भी डेली साबुन से वॉश करना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर से निकली हुई पसीना और गंदी उसमें चिपके रहते हैं। उसको अधिक देर तक धारण करने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने के साथ साथ हमें स्किनी डिजीज़ होने का चांस बना रहता है। धोने की उचित विधि तो आप लोग जानती है, लास्ट सेमेस्टर 4 में पढ़ी थी आप पहले धुलाई, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। ऊनी कपड़े और सूती कपड़े, और इस कपड़े को मैं बताई ना कि ऊनी कपड़े को कैसे धोते हैं और रेशमी कपड़े को कैसे धोते हैं, और क्या बोलते हैं, सूती कपड़े को कैसे धोते हैं। तो ये धुलाई रहा। धोने के बाद उसको पैकेजिंग कैसे करते हैं। डायरेक्ट कभी भी बक्सा में जो आता है उसको नहीं रखना चाहिए, किसी प्लास्टिक में डाल के, यदि प्लास्टिक नहीं हो तो उसको पेपर में भी फोल्ड करके यानी रैप करके कपड़े को रखने से नहीं खराब होता। डायरेक्ट बक्सा में नहीं डालना चाहिए। और नहीं तो बक्से के नीचे, अलमारी के नीचे एक पतला सा सूती कपड़ा डाल करके उसके ऊपर से कपड़े को रखना चाहिए। और जो कपड़ा हमेशा पहनने की नहीं है, महीना साल भर पे 6 महीना पे जो कपड़े को हम लोग निकालते हैं, उस कपड़े को हम लोग पेपर में भी रैप करके रख सकते हैं। और साथ में उस रैप का दूसरे रैप रख करके और एक छोटे से पेपर में हम लोग विनाइल को, गोली को रैप करके रख सकते हैं। उसका खुशबू बना रहता है। तो बच्चों, ये रहा कपड़ों के स्टोरेज और कैसे करना चाहिए, केयर कैसे करना चाहिए। तो हर वस्त्र को केयर एक जैसा नहीं किया। जैसे हम लोग सूती को केयर करते हैं, उससे अलग ऊनी होता है, केयर करना पड़ता है। उससे अलग रेशम कपड़ा होता है, उससे अलग लीलन होता है, उससे अलग लायलॉन के कपड़े होते हैं, उसके अलग टेरी कॉटन होता है। तो सभी कपड़े को केयर करने की तरीका अलग है। सबसे ज़्यादा कपड़ा केयर जो रेशम और ऊनी कपड़े को करना पड़ता है। उसी जगह टेरी कॉटन को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इसको बहुत ज़्यादा धोने से इस पर रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मैन मेड कपड़ा है, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ये बनाया गया है। तो उसको कैसे भी आप धो सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। इस पर कोई भी दाग धब्बा लगने की चांस नहीं होता। यदि दाग धब्बा लग जाए तो बहुत आसानी से छूट जाता है। वहीं पे यदि सूती कपड़ा में कोई दाग लगता है तो जल्दी नहीं छूटता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। मैं
इसमें शायद लगभग सभी तरह के कंप्लीट हैं। आप लोग को व्हाट्सअप इसको देखकर वीडियो करके आप लोग व्हाट्सअप पर इसको बताइएगा कि इसमें और क्या क्या। मेरे हिसाब से स्टोरेज ही बाकी था, तो मैं आगे का भी चैप्टर स्टार्ट करूँगी इसमें का। मेरा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। हमेशा की तरह आप अपना क्वेश्चंस मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं आप लोग को क्वेश्चन का जवाब जरूर दूँगी। और मेरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।